इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं इन 9 महीनों से चली आ रही लड़ाई के बीच में। ये बड़ी खबर इस वक्त की। कर्नल संजीत सिरोही 2-3 वॉर इस वक्त पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं। खैर, मैं प्रमुखता से इस वक्त यूक्रेन और रशिया की जंग को ले रहा हूं। वहां पर एक आइडियोलॉजी साफ दिखाई पड़ती है। रूस का कहना है कि मेरे दरवाजे पर नाटो का स्वागत नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन का स्वागत नहीं है। अगर नाटो यहां पर आकर मुझ पर निगहबानी करने की कोशिश करेगा तो इसमें मेरी तरफ से वॉर ही होगा और कुछ नहीं होगा। यहां पर आइडियोलॉजी के हिसाब से लड़ाई हो रही है। लेकिन कर्नल संजीत सिरोही, पिछले कुछ दिनों से हमास ने और हमास को बैक करते हुए ईरान ने या फिर उसको लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने क्या इसे ज्यूइश वर्सेस इस्लाम के वॉर में तब्दील नहीं कर दिया है? क्या ये रिलीजियस वॉर नहीं बना दिया गया है? कर्नल सिरोही। राजीव जी, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। ही ये ईरान का मकसद था कि किसी तरह इजराइल को खत्म करना। अभी प्रॉब्लम ये है, ईरान के ऊपर इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं कि वो खुद लड़ाई लड़ नहीं सकता। और दूसरा, उसको पता है कि अगर इजराइल के साथ लड़ाई हुई और वो भी मैदान में कूद गया तो फिर काफ़ी वहाँ पे वेस्ट एशिया में काफ़ी तनाव होगा और उसमें हो सकता है अमेरिका वगैरह भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए। तो ये प्रॉक्सीज का लड़ाई है, हिजबुल्लाह हो, यहूदी हो या फिर हमास हो। और ये जो आइडियोलॉजी, जैसे जनरल साहब ने बताई, आइडियोलॉजी की लड़ाई है। और मैं आपको बताता हूँ, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी और तब ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, नेतान्याहू जी ने कहा था कि ये जो हमास को हम खत्म कर दे, तब भी मैंने आपकी चैनल से कहा था ये एक तरह की हमास या कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक तरह की घास है। आप उस घास को ऊपर से काट सकते हो लेकिन जड़ से उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल है। और ये साबित हो चुका है पिछले 9 महीने में। इजराइल की लड़ाई बहुत गहरी लड़ाई चल रही है, बहुत गोला बारूद चल रहा है, बहुत एम्यूनिशन लग रही है। इजराइल पूरी मेहनत कर रहा है लेकिन उसके बाद भी हमास के ऊपर अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाया। और यही नहीं, जैसे आपने बताया है, राफा बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है। अभी कुछ संकेत मिल रहे हैं कि जो नॉर्थ में जो इन्होंने एरिया क्लियर करके आए थे, वहां भी अब जब दोबारा जो है शुरू हो गई है, तो ये लड़ाई मुझे नहीं लगता खत्म होगी। और दूसरी चीज आपको समझनी चाहिए कि जब भी कोई 2 देश लड़ते हैं उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। हमास ने जब 7 अक्टूबर को शुरू किया था, उनका कोई ऑब्जेक्टिव था। जब तक वो ऑब्जेक्टिव नहीं हासिल होगा तब तक वो लड़ाई बंद नहीं करेगी। उसी तरीके से इजराइल का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको हमास को खत्म करना है। तो ये लड़ाई इसी तरीके से चलती रहेगी। इजराइल हॉस्टेजेस की रिलीज मांग रहा है, हमास रिलीज कर नहीं रहे हैं। तो अगर इजराइल पहले से ही सीज फायर कर देता तो क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल हुआ, हॉस्टेज तो फिर भी ठीक है। कर्नल सिरोही, मैं कर्नल जे.एस. सोढ़ी का भी रुख कर लूं। कर्नल जे.एस. सोढ़ी, इस लड़ाई में पूरी वर्ल्ड इसको समझने की कोशिश कर रहा है, खासतौर पर जो डिफेंस के जानकार हैं। हालांकि कोई नहीं चाहता कि लड़ाई हो कहीं दुनिया में, लेकिन जब लड़ाई होती है तो उनको एक सबक के तौर पर समझने, जानने और उससे निकल रहे सॉल्यूशन को हर डिफेंस एक्सपर्ट अच्छी तरीके से समझ लेना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना सवाल आपके सामने रखूं, बड़ी खबर आपके सामने बता देता हूं कि इस जंग पर इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने क्या बयान दिया है। योव गैलेंट ने कहा है कि 100 से ज्यादा इजरायलियों को अभी बंधक बनाया हुआ है। इजरायली बंधकों की रिहाई तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। बंधकों की रिहाई होने तक गजा में सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। शुरुआत में 200 के करीब बंधक थे, अब योव गैलेंट का कहना है कि 100 के करीब बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है। जी हां, योव गैलेंट, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर इजराइल, उनका बयान, 100 से ज्यादा इजरायली 9 महीनों से हमास के कब्जे में हैं। कहां हैं, किस जगह पर हैं, यह पता करना, पिन पॉइंट जीरो इन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल यहां पर हो पा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा बंधकों को छुड़ाने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। कर्नल सोढ़ी, पिछले एक लंबे अरसे को अगर देखा जाए, इजराइल और गजा या फिलिस्तीन साथ साथ 2 स्टेट थ्योरी की बात पर आजकल लगातार जगह जगह से बातें कही जा रही हैं, लेकिन यह हकीकत में चल भी रहा था। 2 स्टेट के तौर पर काम कर भी रहे थे, चल रहे थे। लेकिन अगर हमास के आए हुए बयानों को समझा जाए, हमास के लिए इस लड़ाई का खात्मा इजराइल के खात्मे से जुड़ा हुआ है, जबकि इजराइल
गाजा में हमास के खात्मे और गाजा के वजूद को बनाए रखने के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। ये दोनों चीजें एक साथ तो चलती नहीं दिख रही और उस हालत में लड़ाई रुकना बहुत मुश्किल है। कर्नल सोढ़ी। जय हिंद राजीव जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1990 में जब पहला इंतिफादा चल रहा था, तब इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल डेनियल शोमरॉन ने इजराइल के प्रधानमंत्री इश्तियाक रबिन को कहा था कि यह फिलिस्तीनी मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा और कभी सैनिक तरीके से यह मुद्दा हल नहीं हो सकता है। ऐसे ही कुछ 20 जून को इसी साल इजरायली डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्समैन रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने बेंजामिन नेतन्याहू को एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमास को मिटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। राजीव जी, 30 जून 2008 को रैंड कॉर्पोरेशन, जो कि अमेरिका का एक विख्यात थिंक टैंक है, उसने एक अध्ययन को सार्वजनिक किया जिसमें लिखा था कि दुनिया में आतंकवाद कैसे खत्म होता है। उस अध्ययन के आंकड़े कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ 7% आतंकवाद खत्म होता है जब सेना कार्रवाई करती है, 43% आतंकवाद खत्म होता है जब एक पॉलिटिकल डायलॉग होता है, 40% आतंकवाद खत्म होता है जब पुलिस फोर्सेस इफेक्टिव होती हैं, और 10% आतंकवाद खत्म होता है जब आतंकवादियों के मंसूबे पूरे हो जाते हैं। ये जो इजराइल और फिलिस्तीन या हमास का मुद्दा है, ये एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये एक राजनीतिक मुद्दा है जिसके बीच 1900 में प्रशिया में बोए गए थे। और पहले विश्व युद्ध के दौरान ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने अरब्स के साथ विश्वासघात किया। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जब भी उन्हें मौका मिले, कुछ किताबें जरूर पढ़े। पहला है मैकहुसेन मैकमोहन करस्पॉन्डेंस 1914-1915 का, बालफूर डिक्लेरेशन 1917 का, साइकोट पाइक्स एग्रीमेंट 1916 का। ये सारी चीजें साफ जाहिर करती हैं कि ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने अरब्स के साथ विश्वासघात किया और जिसका खामियाजा आज मिडिल ईस्ट में खून की नदियां बह रही हैं। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा राजीव जी, अगर इस मुद्दे को हल करना है तो जैसे पहले दिन से 7 अक्टूबर से जब से हमला शुरू हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कहते आए हैं कि 2 नेशन सोल्यूशन होगा। ये 2 नेशन सोल्यूशन जो आज की तारीख में, वो 2 नेशन नहीं है। 2 नेशन का मतलब है कि फिलिस्तीन और इजराइल अलग अलग देश होंगे। इस वक्त गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में पूरा इजराइल का शासन है, इजराइल की पकड़ है। जब तक वाकई में 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा, इस इलाके में कभी शांति नहीं आ सकती है। कभी शांति नहीं आ सकती इस इलाके में। 2 नेशन सॉल्यूशन होगा। इजराइल का यह कहना है कि हमास के खात्मे से कम पर वो रुकने नहीं वाला है। फतेह फिलहाल अपने को साइलेंट रखे हुए है। हालांकि फतेह ने बैक किया है हमास को, जहां तक बात फिलिस्तीन की है, लेकिन फतेह का रुख अभी क्लियर नहीं है। तो क्या हमास के खात्मे के बाद फतेह यहां की राजनीतिक ताकत होगा? बहुत कुछ समय के गर्त में है, लेकिन लड़ाई जारी है। और जैसा कि बकौल हमारे सीनियर स्पेशलिस्ट बता रहे हैं, ये जंग तबाही ही ला रही है। सॉल्यूशन के लिए हर फ्रंट पर काम होना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी सीनियर ऑफिसर्स का मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरे साथ मेरे दर्शकों को भी इस मुद्दे को समझने के लिए। और बात जम्मू कश्मीर के कर लेते हैं। आतंक का होगा खात्मा, चुन चुन कर होगा प्रहार। तो बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। घाटी में अलर्ट पर सेना है। हाई अलर्ट पर इस वक्त रामबन जिला रखा गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है। जम्मू कश्मीर में बड़ी खबर आ रही है। घाटी में अलर्ट पर सेना, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर। हाई अलर्ट पर सेना है इस वक्त। आतंकवादी किसी और हमले की कोशिश में हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को पूरी तरीके से डिस्टर्ब करने की पाकिस्तान की कोशिशों को
अमली जामा पहनाने के लिए आतंकवादी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, जिससे दुनिया में संदेश दिया जा सके कि अभी जम्मू कश्मीर की जनता डेमोक्रेसी के साथ जेल नहीं कर पाई है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में जनता जिस ताकत के साथ बाहर निकली थी, उसके बाद ही पाकिस्तान पागल हुआ है, उसके बाद ही आईएसआई का दिमाग खराब हुआ है, उसके बाद ही हथियार देकर इन आतंकवादियों को जबरदस्ती भेजा गया। और ये आतंकवादी नहीं हैं, ये आतंकवादियों की जगह पाकिस्तान के रेगुलर्स हैं जो कि आतंकवादियों के ड्रेस में यहाँ पर आए हैं। अजय जांडियाल मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय जांडियाल, रामबन को अलर्ट पर रखा गया है, कोई खास वजह? देखिए राजीव, पिछले कई दिनों से लगातार डोडा में आतंकी हमले हो रहे हैं और खासतौर पे अगर आप देखें तो आतंकी जो हैं, अब उनको जब घेरा गया तो उसके बाद आतंकी जंगलों में अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। इसलिए माना ये जा रहा है, जो इनपुट है उसके मुताबिक डोडा से निकलकर आतंकी रामबन जिले में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। इसी के चलते रामबन में अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दूं कि आज सुबह ही तड़के ये खबर आई थी कि असर जो इलाका पड़ता है रामबन के बिल्कुल पास, डोडा और रामबन के बीच का इलाका है, वहां पर कुछ संदिग्ध देखे गए, जिसके बाद वहां पर भी अब तलाशी अभियान शुरू किया गया है। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार डोडा में आतंकी हमलों के बाद जब सुरक्षा बलों ने अब वहां पे क्रैकडाउन शुरू किया है, तो इस चीज को माना जा रहा है कि आतंकी वहां से भागकर किसी और लोकेशन पर जा सकते हैं और ऐसे में रामबन जो है सबसे नजदीकी जिला उनके पास पड़ता है, तो इसीलिए इस चीज का अनुमान लगाया जा रहा है कि आतंकी